श्री शिवाय दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस बार वैशाख मेष संक्रांति के दिन यह एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते ही देखते आपकी बदल जाएगी किस्मत, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगली आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगे। यदि आप वैशाख मेष संक्रांति के दिन अपने घर में यह चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। यकीन नहीं तो इस बार मेष संक्रांति के दिन यानी कल प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हां भक्तों, वैशाख मेष संक्रांति के दिन घर ले आना यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। हम भी यह चीज जरूर लाते हैं। इसे लाने से चूकना मत, भूलना मत। इसके बगैर माता का आगमन नहीं माना जाता। इसीलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम सिर्फ आपको सलाह देना है। हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं। बाकी आप चाहे तो माने या ना माने, यह पूरी तरह से आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप हमारी इस सलाह को मान लेंगे तो यकीन माने, आपका जीवन बदल जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। जी भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब वैशाख मास के पर्व की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी है और कई बड़े पंडित, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर इस मास का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी वैशाख मेष संक्रांति के दिन चुपचाप अपने घर में यह एक गुप्त जरूर ले आना और हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको जरा सा भी फायदा न हुआ हो, तो गुरुजी ने वैशाख मेष संक्रांति के दिन किया जाने वाला बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है, जो आपकी के किस्मत को बदलकर रख देगा। इसलिए आप लोग 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आगे आपकी मर्जी। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें वैशाख मेष संक्रांति के दिन घर में लाने से जीवन में चल ही गरीबी दूर होती है। जो भी भाई या माताएं बहनें यह वीडियो देख रही हैं तो यह समझो कि किस्मत से आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। और यदि आप बिना किसी को बताए वैशाख मेष संक्रांति के दिन अगर आप यह एक चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक उठेगी और आप बन जाएंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी कोई नहीं बताएगा। और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है, और हर कोई वैशाख मेष संक्रांति के दिन इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी 2025 की वैशाख मेष संक्रांति के दिन में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की वैशाख मेष संक्रांति पूरे के पूरे 161 वर्षों के बाद शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए भक्तों, वैशाख मेष संक्रांति के दिन यदि आप यह एक गुप्त चीज ले आते हो और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डाल लें, क्योंकि हम आपको राशि के हिसाब से आपके भाग्य के बारे में भी बताते हैं और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप वैशाख मेष संक्रांति के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है।
बैशाख मेष संक्रांति कल पड़ रहा है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और बैशाख मेष संक्रांति के दिन ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना है, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इसे गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको बैशाख मेष संक्रांति के दिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें। तो क्या है मेष संक्रांति? जब सूर्य देव अपने एक राशिचक्र को पार कर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तभी यह दिन मेष संक्रांति कहलाता है। यह भारतीय नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। यह पर्व वैसाख मास के आरंभ के साथ आता है और खेतों में नई फसल की तैयारियों का प्रतीक भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस विशेष दिन के पीछे एक गूढ़ और पवित्र पौराणिक कथा छिपी हुई है, जो सूर्य देव, माता गंगा और भागीरथ जी से जुड़ी है। चलिए बात करते हैं मेष संक्रांति की यह अद्भुत कथा के बारे में। बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्य देव अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करते थे। सभी ग्रह उनके चारों ओर घूमते थे और उन्हीं के तेज से जीवन संभव था। परंतु एक बार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। सूर्य देव को शनि की जीवन शैली, तप और न्यायप्रियता समझ नहीं आती थी और शनि देव को सूर्य का घमंड अखरता था। इन द्वंद्वों के कारण पिता और पुत्र के बीच दूरी बढ़ गई। तब भगवान विष्णु ने इस स्थिति को सुधारने का मार्ग सुझाया और कहा, हे सूर्य देव, जब आप मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तभी शनि की दृष्टि से मुक्त होंगे और तभी आपके तेज का प्रभाव समस्त सृष्टि पर पूर्ण रूप से पड़ेगा। इसी दिन से माना जाता है कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज संपूर्ण रूप से फलित होता है। इस कारण से मेष संक्रांति को अत्यंत शुभ और मंगलदायक माना गया है। मेष संक्रांति की एक और दिव्य कथा जुड़ी है गंगा अवतरण से। राजा सगर के 60,000 पुत्र असुरों के संहार के लिए पृथ्वी पर भेजे गए थे, लेकिन उन्हें कपिल मुनि के श्राप से भस्म होना पड़ा। तब राजा भागीरथ ने तपस्या करके गंगा माता को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहा। गंगा जी का वेग इतना तीव्र था कि उनकी धारा से पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। माना जाता है कि जिस दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, वह दिन मेष संक्रांति का ही था। इसलिए इस दिन स्नान, दान और तप का अत्यंत महत्व है। गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अभी बात करते हैं मेष संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेष संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं। यह घटना सौर नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन से वैशाख मास की शुरुआत होती है और यह दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि वैशाखी, पोहेला बोईशाख, पुथांडु और विशु। मेष संक्रांति पर क्या करना चाहिए? पवित्र स्नान करें। मेष संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि नदी उपलब्ध न हो तो घर पर भी गंगाजल मिलाकर स्नान करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दान और पुण्य करें। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। आप अन्न, वस्त्र, तांबा, गुड़, घी, फल आदि ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इससे पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि होती है। व्रत एवं पूजा करें। इस दिन व्रत रखना, हनुमान जी या सूर्य देव की पूजा करना बहुत शुभ होता है। लाल वस्त्र पहनकर पूजा करें और सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सात्विक भोजन करें। मेष संक्रांति के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में गुड़, तिल और फल का प्रयोग करना शुभ होता है। नया कार्य आरंभ करें। क्योंकि यह सौर नववर्ष की शुरुआत होती है,
तो यह दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत उत्तम है, जैसे कि नया व्यापार, गृह प्रवेश, वाहन क्रय आदि। मेष संक्रांति पर क्या नहीं करना चाहिए? मांस, मदिरा का सेवन न करें। इस पवित्र दिन मांसाहार, शराब और नशा आदि से पूरी तरह बचना चाहिए। यह पुण्य का क्षय करता है। किसी का अपमान न करें। गुरु, माता पिता या किसी भी बुजुर्ग का अपमान इस दिन वर्जित माना गया है। ये आपके जीवन में दोष ला सकता है। क्रोध और द्वेष से दूर रहें। मेष संक्रांति के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना जरूरी होता है। इसलिए गुस्सा, झगड़ा और ईर्ष्या से बचें। अपवित्र वस्त्र या गंदे कपड़े न पहनें। इस दिन शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। अपवित्रता से देवता रुष्ट हो सकते हैं। तामसिक भोजन से परहेज करें। प्याज, लहसुन, अधिक मिर्च मसाले और बासी भोजन का त्याग करें। यह मानसिक शांति में बाधक होता है। मेष संक्रांति का आध्यात्मिक लाभ। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने से जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और यश की प्राप्ति होती है। इस दिन का ज्योतिषीय प्रभाव इतना प्रबल होता है कि यदि आप सच्चे मन से पूजा और दान करें तो ग्रहों की अनेक बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय के बारे में, जो कि आपको मेष संक्रांति यानी बैसाखी के दिन जरूर करना चाहिए। नंबर 1, सूर्य को अर्घ्य देना। भाइयों और बहनों, सुबह सूरज की पहली किरण, जैसे किसी मां की पहली गोद, उसमें एक अलग ही शांति होती है। इसलिए इस खास दिन पर तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें लाल फूल, रोली और चावल डालिए और प्रेम से सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। जब जल की धार से सूरज मुस्कुराता है ना, तब मन में बस एक ही भाव आता है, धन्य है हम। मंत्र बोलिए, गृणी सूर्याय नमः, और महसूस करिए जैसे हर चिंता धुलती जा रही हो। नंबर 2, दान बांटिए और देखिए कैसे भरता है आपका जीवन। दोस्तों, मेष संक्रांति और वैसाखी हमें सिखाते हैं कि जो मिला है वो अकेले के लिए नहीं है। अगर थोड़ा सा गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र या तांबे का दान किसी जरूरतमंद को दे दें तो वो दुआएं आपके जीवन को रोशनी से भर सकती हैं। जिसके पास कुछ नहीं, उसे कुछ देना, वो सबसे बड़ी पूजा है। ये दिन है देने का, सच्चे मन से, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के। नंबर 3, सूर्य मंत्र जाप भीतर की शक्ति को जगाइए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? जब आप कुछ बोलते हैं तो वो शब्द आपकी आत्मा को छूते हैं। सूर्य मंत्र भी वैसा ही है। गृणी सूर्याय नमः। बस आंखें बंद कीजिए और 108 बार इस मंत्र को जपिए। शब्द धीरे धीरे भीतर उतरते हैं। मन शांत होता है और आत्मा मुस्कुराने लगती है। यही मंत्र है जो बिखरे मन को फिर से जोड़ देता है। नंबर 4, लाल चंदन का तिलक, आत्मविश्वास का अभिषेक। माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। ये कोई साधारण तिलक नहीं है। ये है विश्वास, ये है ऊर्जा, ये है तेज। हर सुबह जब आप ये तिलक लगाएं तो खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं। यकीन मानिए, दुनिया भी फिर आपको वैसे ही देखेगी। नंबर 5, मिठास बांटिए और वो लौटेगी 100 गुना बढ़कर। मां जब गुड़चना का प्रसाद बनाती है तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें होता है आशीर्वाद। इस दिन घर पर प्रसाद बनाइए, खीर, लड्डू, हलवा, और उन्हें अपने आसपास बांटिए। बच्चों को, गाय को, मंदिर में। वो एक छोटी सी थाली किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएगी।
और आपके जीवन में बरसेगी करुणा और कृपा। नंबर 6, गौ सेवा, जहां भगवान साक्षात निवास करते हैं। गाय को रोटी में गुड़ डालकर प्रेम से खिलाइए। अगर मौका मिले तो किसी गौशाला में भोजन कराइए। गाय को खाना देना जैसे भगवान को अपनी थाली से पहलाने वाला देना। जो गौ माता की सेवा करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। नंबर 7, बड़ों का आशीर्वाद सबसे बड़ा उपाय। मेष संक्रांति और वैसाखी के दिन अगर आपने सिर्फ एक काम भी कर लिया तो समझिए आपका जीवन संवर गया, और वो है बड़ों का आशीर्वाद लेना। अपने माँ पिता, गुरुजन और बुजुर्गों के चरण छूइए। उनसे कहिए कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। उनके हाथ सिर पर पड़ते ही जैसे मन से सारा बोझ उतर जाता है। कुछ बातें जो ना भूलें। आज के दिन किसी से झगड़ा मत कीजिए। कड़वे शब्द मत बोलिए। जानवरों को प्यार से देखिए और भूखे को भोजन दीजिए। और हां, अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखिए, क्योंकि यही दिन है फिर से जीने का। दोस्तों, मेष संक्रांति और वैसाखी ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक मौका है खुद को फिर से चुनने का, एक नई ऊर्जा से भरने का, एक नई दिशा में चलने का। उम्मीद है आप इन उपायों को अपनाएंगे और उन्हें अपने जीवन में महसूस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, किसी अपने को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जय सूर्यदेव। और वैसाखी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।